दोस्तों, एक लड़का काम की तलाश में उत्तर प्रदेश से इंदौर पहुंचता है। साथियों, वो अपने दोस्तों मित्रों के पास रुका हुआ है। उसको काम नहीं मिलता तो खुद ही काम हेरने निकल पड़ता है। काम की तलाश में घरों घरों में लोगों से पता करता है कि बाबूजी कहीं काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा। खाना बनाना, बर्तन चूल्हा चौकी करना सारा उससे काम आता था। संयोगवश एक घर में पहुंचता है। वहाँ एक 34 साल की महिला गेट खोलती है। कहती है, क्या काम है? लड़का उनसे निवेदन और विनती करता है कि मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे सब काम आता है। मैडम उससे पूछती है, वह 34 वर्षीय महिला, कि क्या तुम सब काम कर लोगे? लड़का बड़े ही इत्मीनान से कहता है, हाँ मैं सारा काम कर लूँगा, चाहे जो भी काम हो। वह महिला उसको एकटक देखती है, सोचती है चलो ठीक है, मैं भी अकेली रहती हूँ, लड़के को काम पर रख लेती हैं। लेकिन जब महिला की सच्चाई लड़के के सामने आती है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, स्टोरी बहुत ही अच्छी है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखिएगा। साथियों, यहाँ भूपेन नाम का एक लड़का है जो उत्तर प्रदेश से इंदौर गया हुआ है। उसकी उम्र लगभग 23 साल है। हट्टा खट्टा नवयुवक है। साथियों, वह वहीं पर उसके गांव के कुछ लड़के रहते हैं, तो वो उनसे चर्चा करते हैं, क्या मुझे भी काम मिल जाएगा? लड़के कहते हैं, हाँ आइए, काम मिल जाएगा। लड़का जब वहाँ पहुँचता है तो कुछ दिन तक तो एक कंपनी में, छोटी कंपनी है, वहीं काम उसको मिल जाता है। लेकिन उसमें ऑर्डर की कमी होती है, माल ज़्यादा नहीं आता, तो काम धीरे धीरे ठप होने लगता है, तो लड़का की नौकरी छूट जाती है। जब छूट जाती है, क्योंकि घर की माली हालत ऐसी स्थितियां नहीं थी कि वह घर आ सके, तो वो लड़का सोचता है क्यों ना कमरे पे बैठे से अच्छा है कहीं कुछ काम मिल जाए। घरों में काम, खाना पीना का काम सोचता है कि क्यों मिल जाए तो मैं वही करने लगूंगा। इसी के सिलसिले में वह कमरे से निकलता है और लोगों के घरों में पहुंचता है, दरवाजे को खटखटाता है, कहीं शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे ही एक घर में संयोगवश पहुंचता है। साथियों, वहां एक महिला जो 34 वर्षीय महिला है, जिनका नाम सपना है, वो रहा करती हैं इंदौर में। उन्हीं के मकान के सामने पहुंचता है। जब आवाज़ लगाता है तो महिला अंदर से निकलती हैं, कहती हैं, क्या काम है, तुम कौन हो? तो लड़का अपना पूरी जानकारी देता है कि मैं उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से हूँ, मेरा फला गांव है, मैं यहाँ काम करने के सिलसिले में आया हूँ। अपनी पूरी जानकारी देता है कि मेरा नाम भूपेन है, मैं 23 साल का हूँ। अब जब महिला उससे जानकारी ले लेती हैं, पूछती हैं काम वाम कितना जानते हो, तो लड़का बताता है कि मैं सारा घर का काम भी कर सकता हूँ। तो महिला भी सोचती है चलो लड़का अच्छा है, ठीक ठाक लड़का है, उसको काम पे रख लेती हैं। कहती हैं, तनख्वाह कितना तुम लोगे? लड़का जो वह कंपनियों में पाता था वही तनख्वाह अपनी बता देता है। महिला सोचती है चलो ठीक है, उसको काम मिल जाता है। साथ ही महिला कहती है कि एक काम करना, तुम यहीं पे काम करना, मेरा घर काफ़ी बड़ा है, तुम यहीं पर रुक जाया करना, ताकि तुम्हें बाहर कमरा ना लेना पड़े। क्योंकि साथियों, आप देखे होंगे कि शहरों में कमरे भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो लड़का अपने मित्रों के पास जाता है, कहता है, यार मुझे तो काम मिल गया है, एक घर में मुझे काम मिला है, वहीं घर का खाना पीना का काम मैं बनाने का करूँगा। मैडम हैं, बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने कहा है कि तुम ऐसा करना कि सामान वगैरह अपने यहीं रख लेना, तुम यहीं एक कमरा ले लेना, यहीं रहना। तो लड़का वहाँ से जाता है, शाम को दोस्तों के पास रुकता है। इसके बाद अपना वहीं जो उसका कुछ कपड़ा वगैरह होता है कुछ, वही लेकर अगले दिन सुबह अपने काम पे हाजिर हो जाता है। साथियों, अब चूंकि सुबह से नाश्ता पानी का जो उसका काम था, मैडम बता देती हैं, वह काम करने लगता है। साथियों, इसके बाद वह अपने काम में खाना पीना बनाता है। शाम का वक्त होता है, वो उसको घर से नज़दीक ही एक कमरा बना हुआ है, वहाँ पर अपन ठहर जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतता है। एक दिन वह मैडम से पूछता है कि मैडम,
क्या आप अकेली रहती हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपके पति वगैरह नहीं है क्या? तो जो सपना होती हैं बताती हैं कि मेरी शादी तो हुई, लेकिन मेरे साथ रहने को कोई नहीं तैयार है। मेरे ऐसी एक बीमारी है जिसको देखकर सभी भाग जाते हैं। साथियों, जब वो ऐसी बात बताती हैं तो उसके मन में, जो भूपेन उनका नौकर है, उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मैडम को ऐसी क्या बीमारी है कि इनके पति वगैरह नहीं, साथ रहते हैं, इनको छोड़कर चले जाते हैं। अब शाम का वक्त है, खाना पीना खाकर वह अपने कमरे में सोने चला जाता है। जब सोने चला जाता है तो आज उसको नींद नहीं लग रही है, क्योंकि वो मैडम से पूछ नहीं पाता कि आपकी बीमारी ऐसी क्या है। लगभग 11-12 का वक्त रहा होगा। कुछ अजीब सी आवाज़ें उसके कमरे में उसको सुनाई देती हैं। तो आवाज़ें जब वह सुनता है तो उठकर बैठ जाता है अपने बिस्तर पे। इसके बाद कुछ उसको ऐसे लगता है जैसे आवाज़ें यह जानी पहचानी सी सुनाई दे रही हों। अपने कमरे से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि जहाँ उसकी मालकिन जिस कमरे में रहती हैं वहीं से आवाज़ें आ रही हैं। साथियों, कमरा बंद नहीं था। अचानक जब भूपेंद्र वहाँ पहुँचता है तो अजीब सी आवाज़ें चीखने की उसको जब सुनाई देती हैं तो उस कमरे में प्रवेश करता है। तो क्या देखता है, जब वहाँ की स्थिति और नज़ारा देखता है, उसकी जो मालकिन होती हैं लगभग निर्वस्त अवस्था में लेटी हुई हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें कर रही हैं, बाल वाल सभी खुले हुए हैं। जब वह महिला इसको देखती है, अब वो अपने चित्त और शुद्ध में महिला नहीं है, लड़के को अचानक से देखती हैं अपने कमरे में, तो इसको डांट लेती हैं कि तुम कौन हो, यहाँ तुम कहाँ आ गए। लड़का कहता है कि मैं तो यहीं रहता हूँ, तुम कौन हो। लड़का उसको जानने और समझने का प्रयास करता है। इसके मन में ये आता है कि शायद मैडम के ऊपर किसी साएं अदृश्य शक्तियों का प्रकोप हो। उधर सपना इसको काफ़ी कुछ बुरा भला भी उस स्थिति में कह देती हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में थी कि उनको चित नहीं था। आप इनका नौकर जो है भूपेन जाके सपना को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद कुछ ही टाइम बाद वो अपने संतुलन में आ जाती हैं। जब वह संतुलन में आती हैं तो उनका नौकर उनके साथ खड़ा हुआ है। नौकर को बाहर करती हैं, अपने जो वो कपड़े अस्त व्यस्त थे उसको बनाने का प्रयास करती हैं। साथियों, इसी बीच भूपेंद्र उनसे पूछता है कि मैडम आपको क्या हो गया था। तो जो सपना मैडम थी बताती हैं, यही तो मेरी बीमारी है, जो मेरे पति भी मुझको छोड़ दिए हैं। तुम बहुत हिम्मत किए जो तुम मेरे पास थे, नहीं इस स्थिति में मेरे पास तो कोई खड़े होने का हिम्मत नहीं करता। नौकर कहता है मैडम मैं आपकी बीमारी को जानता हूँ और इसका उपचार भी मेरे पास है। सपना बहुत खुश होती हैं जब नौकर ऐसा कहता है कि मैडम मैं आपकी बीमारी से अवगत हूँ और इस बीमारी ठीक भी हो जाएगी। लेकिन उनकी जो मालकिन है कहती हैं ये कैसे ठीक होगी, मेरे पति ने इस बीमारी के कारण ही मुझे छोड़ दिया है, तुम कह रहे हो ये ठीक हो जाएगी। इधर नौकर भरोसा दिलाता है कि मैम आज तो लगभग 1 बज रहे हैं, अभी आप आराम कर लीजिए, अब आप एकदम संतुलित अवस्था में हैं। मालकिन कहती हैं भूपेन तुम आज अपने कमरे में न जाओ, मेरे पास ही सो जाओ, तुमने बहुत हिम्मत किया जो मेरे साथ तुम रहे। बगल में ही एक चारपाई पे लेट जाता है उनका नौकर। सुबह होती है, वो कहता है मैडम आपको मेरे गांव चलना होगा, क्योंकि मेरे गांव के एक व्यक्ति हैं जो ये सब काम करते हैं, मैंने बचपन से ये सब देखा है, झाड़ फूंक का कार्य, उससे आप ठीक हो जाएंगी, कुछ बुरी आत्माओं का साया आपके ऊपर है। साथियों, वह महिला जब ऐसी बात सुनती है तो कहती है ठीक है, अगर मैं ठीक हो जाऊं, किसी तरह तुम मेरा इलाज करा दो तो इससे खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। उसको
अपने उत्तर प्रदेश लेके आता है। उनका नौकर अपने गांव पहुंचता है साथियों। गांव पहुंचता है, उस झाड़ फूंक वाले व्यक्ति के पास दोनों जाते हैं। व्यक्ति शाम का टाइम हो रहा था, अपने घर पे ही बैठे हुए थे। दो चार लोग ऐसे नज़र टोना झराने उसके पास पहुंच जाते हैं। उसी समय उनके गांव का यह लड़का पहुंचता है तो जो व्यक्ति थे काफ़ी बुजुर्ग होते हैं। कहते हैं, बेटा बहुत दिन में आज तुम दिखे हो, क्या बात है? लड़का कहता है, चाचा जी यह महिला मेरे साथ जो हैं ये कुछ पीड़ित सी हैं, आप देख लीजिए। वह व्यक्ति जब इनको देखता है कहता है, बेटा इनके ऊपर कुछ ऊपरी साया है, लेकिन ये ठीक हो जाएंगी। वह अपना झाड़ फूंक कर देता है। 4-6 दिन में महिला एकदम स्वस्थ हो जाती हैं। क्योंकि लड़का बहुत गरीब होता है, लेकिन संकोच बस मालकिन आई हुई हैं तो घर में किसी तरह व्यवस्था करता है उनके रहने का और खाने पीने का। इसके बाद जब वह स्वस्थ हो जाती हैं तो इंदौर चले जाते हैं। अब महिला को उसके प्रति एक आकर्षण सा हो जाता है कि जिस स्थिति में मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया, मैं ठीक है उस दिन मैं भले ही निर्वस्त्र थी, लेकिन उस नौकर को उसके शरीर से कोई नहीं मतलब था। उसके ऊपर जो आत्माओं थी उनसे उनको वह देख रहा था। वो मन का बहुत सच्चा नौकर था। महिला के मन में कई ऐसी बातें चल रही होती हैं। इंदौर में पहुंचकर दोनों ऐसे रहने लगते हैं। एक दिन महिला भूपेंद्र को अपना हमराही चुनने के लिए बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे जिंदगी भर का दामन थाम लो। भूपेंद्र भी, महिला बहुत ही अमीर थी, वह भी सोचता है क्यों ना महिला का कोई साथी नहीं है जिंदगी में, तो किसी न किसी का साथी मुझे भी बनाना पड़ेगा। तो महिला के साथियों दोनों एक पति पत्नी की तरह हो जाते हैं। और जो महिला का अकेलापन था वो भी अच्छा खासा पति मिल जाता है। और लड़का जो एकदम गरीबी और तंगहाली में जी रहा था, दर दर की ठोकरें जो खा रहा था, उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। आगे चलकर साथियों समय बीतता है, एक नन्ही सी परी का भी जन्म होता है। परिवार में काफ़ी खुशहाली आ जाती है। साथियों इस कहानी के माध्यम से किसी को मेरा दिल दुखाना नहीं है, ना ही कोई भ्रम फैलाना था साथियों। एक कहानी थी साथियों जो आप हमने सुनाई। साथियों नमस्कार।